बिल्कुल, बिल्कुल। पहले देखिए इतना नहीं था ना, यही इसकी दुर्घटना है कि जो प्रोपेगेंडा था वो पहले इतना नहीं था, अब वो बहुत ज़्यादा है और वो दिन प्रतिदिन ही बढ़ना है, इसलिए खतरा भी उतना ही बढ़ा हुआ है। व्यक्ति के सामने इस समय बहुत बड़ी चुनौती है। आध्यात्मिकता भी अब एक खिलवाड़ की तरह काम नहीं कर सकती। पहले आध्यात्मिकता या जो कल्ट ओरिएंटेड स्पिरिचुअलिटी थी वो भी एक अलग किस्म के चित्त के निर्माण की व्यवस्था थी, वो अब सब नहीं चल सकती है। उसके खतरे होंगे। जागरूकता और व्यक्ति के मन का या उसके चित्त का जो स्वस्थ विकास होगा तो वो भी कल्टलेस ही होगा, उसका माइंड भी कल्टलेस होना पड़ेगा। अभी हमारे विज्ञापन भी हमको किसी न किसी कल्ट में ही डाल रहे हैं। कोई किसी प्रोडक्ट के कल्ट में है तो कोई किसी ब्रांड के कल्ट में है, और वो ऑब्सेशन उसको वैसे ही कैच करता, पकड़ता है। अच्छा क्या है बुरा क्या है वो नहीं जानता। इतनी बार वो उसको सुनता है और जब दुकान पे जाता है तो वही चीज़ मांगता है और वो कहेगा मेरा मन करता है। जैसे बच्चे आजकल विज्ञापन के लोग जानते हैं कि परिवार के लोग बच्चों को बड़ी तरजीह देते हैं, तो विज्ञापन वालों ने रणनीति बनाई कि हर विज्ञापन में बच्चों को ज़रूर डाला जाए। तो किसी भी चीज़ का विज्ञापन हो, नूडल से लेके कार तक और डायमंड तक, किसी भी चीज़ का, उसमें बच्चे आ जाते हैं। अब बच्चों का मन अलग तरह से विकसित होता है, फिर बच्चे मांग करते हैं। जब बच्चे मांग करते हैं, वो कहते हैं उनका मन कर रहा है, तो माँ बाप मानते हैं कि बच्चों का मन कर रहा है, लेकिन इस मन को तो आकार दिया जा रहा है। इस मन को अलग आकार भी दिया जा सकता था। तो धीरे धीरे करके ये जो दबाव है, विज्ञापन तो अपनी जगह है, हर विचार, हर व्यवस्था अपने अपने किस्म के विज्ञापन में, लेकिन ये अच्छा भी है। जितना ज़्यादा है उतने जागने की गुंजाइश भी ज़्यादा है। व्यक्ति जल्दी जाग सकता है इन सारी व्यवस्थाओं से। बस एक बार वो ये देखना शुरू कर दे कि आवाज़ें बाहर से आ रही हैं, आवाज़ों का बहुत दबाव है, वो जो तरंगे हैं उसकी अपनी नहीं है। और इन बातों से व्यक्ति के अंदर जो गिल्ट और प्राइड है, इसके बहुत सारे कलर्स हम पोंछ सकते हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारे ऐसे गिल्ट लेकर घूम रहे हैं जिनसे उनका कोई लेना देना नहीं, उनका कोई सरोकार नहीं है। वो किसी न किसी तरंग के शिकार हैं या होते हैं बीच बीच में, उनके मन के टुकड़े, और वो कुछ कर बैठते हैं, कुछ कह डालते हैं और फिर गिल्ट के शिकार होते हैं। इसी तरह से प्राइड, अलग अलग तरह के प्राइड, कोई किसी धर्म में होने का प्राइड लेकर घूम रहा है, तो कोई किसी देश में होने का प्राइड, तो कोई किसी खास कल्ट में या खास विचार में, किसी न किसी चीज़ का। सब देखा जाए कितना निराधार और चाइल्डिश है। हम अपने देश का प्राइड लेके घूमते हैं, दूसरा अपने देश का प्राइड लेके घूमता है, दोनों लड़ जाते हैं। यानी कि प्राइड अपने आप में वायलेंट है। गर्व जिसको कहते हैं वो वायलेंट है। प्रेम पर्याप्त है, प्रेम में कोई गर्व नहीं होता। तुम अपने किसी भी लव्ड वन को, प्रियजन को प्रेम करते हो तो इस पर क्या गर्व करते हो? कोई नहीं करता गर्व, बस प्रेम जानता है। गर्व और गिल्ट आएगा तो तरह तरह की चीज़ें होंगी। अभी कुछ दिन पहले एक लड़की लेबनान की और एक लड़की इज़राइल की, वो किसी ब्यूटी पेजेंट में उन लोगों ने कुछ शायद किसी उसमें आए होंगे वो लोग, और एक मुल्क की लड़की ने दूसरी मुल्क की लड़की के साथ एक सेल्फी खींच ली, फ़ोटो, और दोनों देशों में इस बात को लेकर तनाव की गंभीर स्थिति पैदा हो गई। अब प्रेम में व्यवहार की अपनी एक अलग धारा है।
लेकिन हम उस व्यवहार को भी गिल्ट में डाल सकते हैं, उस व्यवहार को भी हम हिंसा में डाल सकते हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अलग अलग अगर उसको हटा दें हम, तो अलग अलग थॉट का अपना है ढंग। व्यक्ति डिसजॉइंटेड, अलग अलग टुकड़ों में जो ज़िंदगी जी जा रही है, पहले उसको देख ले और तब उसके अंदर से बहुत हल्कापन आएगा। बहुत सारे जो मन के टुकड़े हैं वो पहले समाप्त होंगे, फिर कुछ नई और वास्तविक चीज़ उसके अंदर से निकलेगी।